देखो बच्चे, अभी हमको एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का डेरिवेशन करना है। इधर देखो बच्चों जल्दी से बोर्ड पे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और सोलेनॉइड। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही डिवाइस अपनी अपनी जगह अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में स्विच ऑफ था तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी, बट जैसे ही स्विच ऑन हुआ, क्या हुआ? स्विच ऑन, तो करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो क्या होगा? एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और बैक ईएमएफ के अगेंस्ट जो बैटरी वर्क करेगी, बैटरी का किया हुआ वर्क इंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर होगा। अब देखो बच्चे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब ये क्यों बता रहे, बताते हैं। इधर देखो बच्चे, और बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -L di/dt। जब कभी बैटरी को करंट स्टेब्लिश करना होता है तो बैटरी क्या करती है? जितना बैक ईएमएफ मिल रहा है उतना ही ईएमएफ और देती है। क्या करती है? और देती है, ताकि करंट को क्या कर सके? स्टेब्लिश कर सके। बैक ईएमएफ रोक रहा होता है, बैटरी को उतना ईएमएफ और लगाना पड़ता है ताकि वो करंट को क्या कर सके? स्टेब्लिश कर सके। तो देखो बच्चे, बैटरी अगर ये ईएमएफ नहीं लगाएगी तो बैक ईएमएफ करंट को क्या कर देगा? कम कर देगा, बढ़ा नहीं पाएगा वो। अगर हम लोग इसको आगे देखें, इस एक्सप्रेशन को, तो पावर होता है बच्चों वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है? पावर क्या होता है? वोल्टेज। अगर बैक ईएमएफ इतना है तो बैटरी को इतना ही पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ेगी, इतनी ही पॉजिटिव वैल्यू, इतनी ही पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? इनटू आई, ठीक है। पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। इसको E/T भी लिख सकते हैं या du/dt भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी du/dt, L di/dt i। dt क्या हो जाएगा? हट जाएगा। du क्या हो जाएगा? Li/di। जब इंटीग्रेशन करोगे तो एनर्जी में चेंज होगा 0 से u, और करंट चेंज क्या होगा? 0 से i। जब करंट चेंज हो रहा होगा तब उस टाइम पे एनर्जी स्टोरेज चल रही होगी। जब du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ½ Li²। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो होता है ½ Li²। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है बच्चों। अब जब इतना एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और अगर करंट क्या हो जाता है? स्टडी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टडी। तो और एनर्जी स्टोर नहीं होती। बट अगर करंट फ्लक्चुएट करता है, फिर से बढ़ता है घटता है, तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मान लो करंट की वैल्यू अच्छी हो गई, अब करंट और बढ़ रहा है तो फिर से क्या करेगा? और स्टोर करेगा। जैसे मान लो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, मम्मी ने स्टोर कर लिया, अब और एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो मम्मी क्या करेगी? और स्टोर कर लेगी। बट अगर आपके पैसे कम हो रहे हैं तो मम्मी क्या करेगी? वो पैसे आपको वापस दे देगी। तो उस टाइम में डिस्चार्ज भी होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज। चलो बच्चे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर की हम बात करते हैं तो कोई भी अप्लायंस हो, जब उसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही होता है कि कितने कम स्पेस में कितनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट होगी बच्चों, एनर्जी, ये होगा एनर्जी स्टोर्ड और ये होगा वॉल्यूम। अगर एनर्जी स्टोर्ड की यूनिट की बात करें क्या होगा? जूल, और वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। तो कितने कम स्पेस में कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी से एसोसिएटेड होती है। एग्जामिनेशन में हमें इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है बच्चों। तो अगर जैसे मान लो हमारे ये इंडक्टर है, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जब करंट इससे फ्लो कराते हैं। अगर हम ये लिखें वैल्यू, अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है यहाँ स्मॉल यू, एक है कैपिटल यू। स्मॉल यू जो होता है वो हम एनर्जी डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं, और कैपिटल यू किसके लिए यूज़ करते हैं? एनर्जी स्टोर्ड के लिए। एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ½ Li²। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और V फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम? ये जो देखो अच्छी सोलेनॉइड में ये जो वॉल्यूम बन रही है, कौन सी वॉल्यूम बन रही है? ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। सोलेनॉइड के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? πr²h या πr² L भी ले सकते हो अगर इसको L मान दो तो, H या L जो भी कहो।
अच्छा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप वॉल्यूम को ये लिख सकते हो A इंटू एल। अच्छा, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूले को डिराइव किया था। कोई बच्चा बताएगा क्या फॉर्मूला था? बोलो। म्यू नॉट ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चे, करंट की वैल्यू, करंट की जगह हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनोइड के अंदर? म्यू नॉट एन आई। अच्छा, इसको अगर कैपिटल एन के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अगर स्मॉल एन के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये ऐसे लिखोगे। अगर करंट की वैल्यू लिखनी है तो करंट क्या हो जाएगा? हमें करंट का स्क्वायर पुट करना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर पुट कर दें यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? ए इंटू एल। चलो बच्चे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करें। क्या क्या कटेगा बताओ? ए से ए काट दो, एल से एल काट दो, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कटेगा, एक म्यू नॉट रह जाएगा, एन स्क्वायर से एक म्यू नॉट रह जाएगा। तो अगर कुल मिला के देखो तो क्या आ जाएगा? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो बाकी सब कट जाएगा और फाइनली ये वैल्यू रह जाएगी। और तो ये याद करने के लिए बच्चों मेनली, तो इसमें कोई खास लॉजिक वगैरह तो नहीं है, तो याद कर लेना।